उनका जीवन चक्र जीवाणुओं का बहुत कम होता है जी। वो धीरे धीरे उसी में नष्ट भी होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जिससे पशुओं में जिसको कि माइक्रोबियल प्रोटीन कहिए एक तरीके से, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्सर्जित जो प्रोटीन हो जाती है वो बनती है, और वो प्रोटीन जो है पशुओं को दूध बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। यानी अलग से जो प्रोटीन है फिर दिए की जरूरत ना, तो समझे काम हो ही गए, थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो प्रोटीन जैसे हम पशुओं को दो दाने वाले उससे देते हैं, हरे चारे से देते हैं, चना की खली से देते हैं, अरहर की उस चूनी से देते हैं, खलियों से देते हैं, तो ये प्रोटीन हम देते रहते हैं। लेकिन ये जो हमको माइक्रोबियल प्रोटीन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो प्रोटीन मिलती है और गुड़ को खिलाने से इनकी बढ़वार अच्छी होती है, ये प्रोटीन दूध को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है और लागत भी हमारी कम लगती है। और इस तरीके से हम पशुओं को नियमित रूप से, ये कोई वैसा नहीं है कि जब तक दूध दे रहा है तभी तक दें, धीरे धीरे इनको पशुओं की बढ़वार भी होती है, पशु का शरीर स्वस्थ रहे उस समय भी देना चाहिए, और दूध बढ़ाने के समय में विशेष रूप से नियमित रूप से देना चाहिए। ऐसा अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो उनकी लागत भी कम आएगी और दूध का उत्पादन जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर वो एक भेली गुड़ खिला देते हैं, 10 रुपये का गुड़ खिला देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका 30-35 रुपये का दूध जो है वो बढ़ जाएगा। तरीका के बदले का है बस, तरीका बदले का बस। और हमारे किसान भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छी वार्ताएं देते रहते हैं। किसान भाई सुनते हैं, बताते भी रहते हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। केवल जो आप करें तरीका बदल दें तो निश्चित बिल्कुल। एक चीज और, अगर पुरानी पद्धति पे जाए तो देखत रहे जानवर जब बच्चा दिए था है ना, तो का कहत रहे कि ले जा बांसे के कोठी वाली पाती ले आओ खवाओ, लेकिन सबके का उपयोगिता का मान्यता रहती है। देखिए, ये दाना खवाओ, दाना खिलाइए, बांस के कोट के वो खिलाइए, पत्तियां खिलाइए। इसमें होता क्या है कि शरीर में जब भी पशुओं में बच्चा देता है तो बहुत सी हार्मोनल क्रियाएं होती हैं जी, और जिससे कि जेर का गिरना हुआ, सही समय से जेर गिर जाए, जो अंदर में टूट फूट हुई है, वो इंजरी हुई है, उसकी भरपाई हो जाए, फीलिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और गुड़ तो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत अच्छा तरीका है ऊर्जा का, तुरंत ताकत तुरंत देता है। तुरंत खाइए, तुरंत वो जो है वो पशुओं के शरीर में जाएगा और मुश्किल से 15 मिनट के अंदर उनको ऊर्जा मिल जाएगी, ज़्यादा उसको करना नहीं रहता है। तो ये जो हमारे किसान भाई पहले करते थे, उसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हार्मोन को सही रूप से रखता है और उसको शरीर को ठीक करता है। बिल्कुल। बात का दिन आवर गिरा वाली, तो अब तो कोनो दवाई आई गया है, पंच भैया वही पिया देते के तब से बचा। हाँ, बाजार में है कि नहीं, क्योंकि उसका हम यहाँ नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन निकट के पशु चिकित्सालय पर जाएं, बहुत योग्य पशु चिकित्सक आपके जनपद में हैं और उनसे लें। अगर जेर गिरने में, बच्चा देने की आंवर कहाती अगर 5-6 घंटे से ऊपर हो रहा है, ज़्यादा विलम्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत उसको जो है वो दवा ले आएँ और दवा पिलाएं, पूरा का पूरा जेर गिर जाएगी। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, हमारे किसान भाई यहीं पर थोड़ा पुरानी पद्धति अपनाते हैं। बच्चे जेर गिरने का इंतजार ना करें, बच्चा जैसे पैदा होता है साफ सुथरा करके उसको उठाइए और गाय का बच्चा है या भैंस का बच्चा है उसके थन के पास ले जाइए, दूध का छर्रा उसके मुंह पर मारिए और उसको पिलाइए। पिलाने से क्या होता है कि जेर के गिरने में जो हार्मोन निकलता है वो बहुत जल्दी निकल आता है, जेर आसानी से गिर भी जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए डॉक्टर एसनलाल भैया, कि जानवर जो ना है ना, जब बच्चा हुए थे तो पूरा खूब बढ़िया चाटा थी, है कि नहीं? वो के कहाँ तक योगदान रहा? देखिए, जो चाटने की प्रथा होती है, क्योंकि उसमें बहुत श्लेष्मा लगी रहती है बॉडी के ऊपर, और थोड़ा सा वो नमकीन किस्म का होता है उसका स्वाद जो है, इसलिए उसकी जो माँ होती है उसको चाट करके लागत जैसे बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करती साफ करें। लेकिन हम किसान भाइयों से कहेंगे कि अगर जैसे मौसम के अनुसार वो पानी रख लें और उसको साफ कर लें कायदे से, और बढ़िया मुलायम तौलिया से उसके शरीर को वो पोंछ के साफ कर लें, और इस तरीके से वो सफाई करते हैं, जेर गिर जाएगी और बच्चा उनका स्वस्थ चलेगा आगे। बिल्कुल। गलती बस जो जानवर जेर खा लिए थे, यानी हमारा अक्सर देखा था खा लिए। हाँ, जो सावधान जी, देखिए उसमें सावधानी रहे कि जेर खाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे खाने से क्या होता है कि उसमें बहुत सी विकृतियाँ होती हैं जो कि हार्मोन को प्रभावित करती हैं, और जब हार्मोन प्रभावित हो जाएगा तो दूध उतरने में दिक्कत आ जाएगी।
तो ये हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा वहाँ पर देखभाल करना चाहिए, उचित देखभाल करना चाहिए कि वो खाने ना पाएँ। जैसे बच्चा पैदा होता है एक आदमी बैठ के निगरानी करता रहे, समझ लीजिए बिल्कुल बिल्कुल इसकी जो है वो मैं बैठे रहा कहाँ जाते, कहीं जाना भी नहीं चाहिए, कहीं जाते भी नहीं है, जल्दी गिरे यही कहीं दवाई आई गया। हाँ, और ज़्यादा दिक्कत होती है तो जब पशु चिकित्सालय पर जाएँ और दवा ले आएँ, वो दवा कर जाएगी। भाई बिल्कुल बहुत सही बात बता दी ना। और दूसरी बात हमारे मन में फिर आती है ना कि जहाँ तक हम सब वही पशुओं की बात करते हैं, अक्सर दिखाते जैसे आप कहें कि दूध जाता है पियावे और थन से दूध गाड़ दिए, है कि नहीं? जी। तो धार सही फूटे करीता का ध्यान रखें। इसके लिए होता यह है कि दूध दुहने का तरीका होता है जी। कुछ लोग चुटकी विधि से दुहते हैं, हाँ, कुछ मुठा विधि देते हैं, और कुछ लोग पूरी हथेली विधि से देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें होता क्या, देखिए जैसे आप लोग काफ़ी देखते हैं कि दूध निकालने की मशीन भी आ गई है। तो मशीन कैसे काम करती है, जैसे हमारा आपका हाथ काम करते हैं मुठा वाला, उसको पूरी हथेली से दबा करके तब नीचे को लाना चाहिए, जिससे कि उसके थन के ऊपर अंगूठे का प्रेशर ना पड़े, गांठ ना पड़े, बाद में थनैला रोग उत्पन्न ना हो। यानी जो चुटकी से निकाले थे विधि गलत है, बिल्कुल। जहाँ अंगूठा प्रयोग ज्यादा की वहाँ गांठ बन जाएगी, वहाँ पर वो दिक्कत होती है। क्योंकि थनैला जो बीमारी होती है पशुओं में, वो कुछ जो है फंगस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, और कुछ गलत ढंग से दूध दुहने की विधि से होती है। 3 कारणों को मिला करके वो हो सकता है, उसमें कोई भी कारण हो सकता है। तो जो हमारे बस में है, अपने बस में है कि अच्छी तरीके से हम हाथ पूरी हथेली विधि से दूध को दुहें और साफ़ सुथरा रखें। एक चीज़ और कहेंगे, बिल्कुल कहें किसान भाइयों को, जैसे आपने चर्चा किया कि जो दूध दूह लेते हैं तो दूध का जो छिद्र होता है थन का, वो बड़ी देर तक खुला रहता है जी। जब जानवर ज़मीन में बैठ जाता है या अगल बगल कहीं बैठ जाता है, उससे गंदगी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दूध दुहने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु लगभग आधा घंटा तक बैठने ना पाए। अच्छा, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और हो सके तो ये फिटकरी जो होता है बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक जीवाणु घोल होता है, दाढ़ी बनाई थी, लगाई थी, अपने लगाई थी, बढ़िया है। कुछ नहीं है, ज़्यादा 10 ग्राम फिटकरी ले लीजिए और 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। बढ़िया हल्का सा घोलक बन गया, और थन के दूध धोने के बाद थन के पास से उसको आप जो है चारों तरफ लगा दीजिए। हाँ, पिलाने के बाद जब बच्चा पी चुके तब उसके बाद लगा दीजिए। किसी प्रकार से कोई भी जीवाणु या फंगस में प्रवेश नहीं करेगा और ये बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। चलत एक बार फिर से पशुओं का दूध बढ़ाइए तो जो गुड़ के योगदान है, बढ़िया स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हुए, है कि नहीं? जो खास बात हो मन में कि एकदम पंच जान लिए तो काम हो जाए। देखिए हमारे किसान भाई बहुत ही जागरूक हो गए हैं जी, और अब वो इसको एक व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, और लागत कम लगे, दूध उत्पादन अच्छा है। इसके लिए प्रोटीन युक्त हरा चारा देना बहुत ही जरूरी है। बरहाव मास उनको हरा चारा मिलना चाहिए। कम से कम एक पशु को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा प्रोटीन युक्त मिलना चाहिए, जिसमें 2 है चारे वाली लोबिया एक आती है, बहुत बढ़िया होती है। ये बरसात के सीजन में भी चलती है, गर्मी के भी सीजन में चलती है, और जाड़े के सीजन में बरसी में 2 दाल वाला। अच्छा, ये चरण जो ना बताएं, गुड़ा हर सीजन में दोनों टाइम मिला सकते थे, कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा उसका दूध उत्पादन हो, उस क्षमता के अनुसार ही गुड़ की मात्रा को हम जो हो ये 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक हम उसको बड़े आराम से ले सकते हैं। और प्रोटीन युक्त हरा चारा खिलाएं, भूसा अच्छे रूप से खिलाएं, पुआल का प्रयोग कम से कम करें, ना के बराबर करें। यदि करते हैं तो शोधित करके करें। और मक्का हरा चारा खिलाएं, जिसमें जीरा भुआ निकल रहा हो, उसी समय ही कटाई कर लें, तो बढ़िया से बढ़िया उसको प्रोटीन युक्त हरा चारा मिलेगा, दाना मिलेगा, और दूध उत्पादन अच्छा होगा, और हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल। आप रहे डॉक्टर SN लाल भैया, पूर्व प्राध्यापक पशु विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हमारी पंचायती माई पशुओं में दूध बढ़ाने हेतु गुड़ का योगदान के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। जरूर पंच भैया हमारे जोन अपन जानवर है ना, ओकरे खिलावे पिलावे में गुड़ के उपयोग सही से करिए, सही मात्रा का उपयोग करिए, खूब लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।